Hello, everyone. Good morning and welcome back. Welcome back to our week three, I guess. Yes, week three. Good to have all of you back and to begin this journey again. Very excited and grateful to be here and be with all of you. So it's week three. It's week to go faster. It's week to dive in deeper. And let's begin. Let's begin. We have Drishti and Kanchu. I believe, Kanchu, you're going to read today. Yes, perfect. Great. Drishti, good to have you back on camera. And all right. So we again start here with faith. I think since last three sessions, we are circling around faith. It's not letting us go easy. So let's start with this quote that we've been trying to end and move on from, but not yet. Faith is to believe that which you do not yet see, and the reward of this faith is to see that which you believe. So I think for me, the weekend has been around what this faith is. ये faith है क्या? And I think literally I had to do this book journey again just to keep stumbling here कि ये faith है क्या? So what I am getting present to is like अगर love एक fruit है और अगर हम उसको एक seed भी माने तो ये seed sprout होने के लिए जो fertile ground है जो सनलाइट है या हमारे हर चीज को फ्रूट फ्रूट लाने के लिए जो फर्टाइल ग्राउंड है वो फेथ है। अगर सीड कितना भी अच्छा हो बट अगर उसके लिए फर्टाइल सॉइल नहीं है तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा, उसके लिए राइट कंडीशंस नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो हमने लास्ट टाइम क्रिएशन प्रोसेस देखी, दैट इज टू इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। इमेजिन व्हाट यू वांट एज ऑलरेडी बीइंग योर्स, हम वो ऑलरेडी जी रहे हैं। फील के अगर जब हम वो जी रहे हैं हमें जो फील होगा वो हम अभी से फील कर रहे हैं ताकि हम वो फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर सके। एंड देन बस हमारा ये दो में क्रिएशन प्रोसेस खत्म होता है। एंड देन यूनिवर्स हैज टू गिव इट टू अस। कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्या तार जुड़ेंगे, वो काम यूनिवर्स का है। एंड इट विल नेवर फेल इन डूइंग व्हाट इट हैज टू डू। So, being, doing, having. So, even to have love, we have to be love first. Even to have money, we have to be feel rich first, be rich first. So, वो faith है कि जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, but अगर faith है तो वो दिखेगा। Faith is to believe that which you do not see it. जो हम अभी देख नहीं पा रहे। When I'm saying a very very joyous भूमि, अगर मैं वो फिलहाल नहीं हूँ बट अगर मेरे को फेथ है तो आई विल बी एबल टू सी कि हाँ वो पॉसिबल है, वो भूमि है। आई जस्ट हैव टू टैप इन टू हर। और वो रिवॉर्ड ऑफ फेथ इज टू सी दैट विच यू बिलीव। जो मैंने सोचा, जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, पर अगर फेथ है तो मैं वो फ्रीक्वेंसी पे रह पाऊंगी और वो चीज मेरे पास आ पाएगी। सो फेथ इज द सीक्रेट सॉर्स, हमारा यूनिवर्स पे जो भरोसा, हमारा यूनिवर्स पे जो फेथ। और इसीलिए देवीज बोलो, गुरुज बोलो, यूनिवर्स बोलो, प्यार बोलो, दीज आर ऑल स्मॉल मीन्स कि किसी में तो खुद में फेथ ढूंढ लो चलेगा, पर एक जन में ऐसा फेथ दैट बस वो हमारी नैया पार करा दे। तो फेथ इज द सीक्रेट सॉर्स, श्रद्धा विश्वास इज द सीक्रेट सॉर्स। एंड काफी बार खेतों में देर आर दीज इंसेक्टिसाइड्स, जिससे फर्टाइल सॉइल है, अच्छा सीड है, पर वो ग्रो नहीं हो पाता है। उसको उसको फुल उसका पोटेंशियल नहीं मिल पाता है। सो दीज इंसेक्टिसाइड्स आर अवर थॉट्स। जो हम जिसको हमने अपना समझा, जिसको हम अपना बिगेस्ट एलाय समझ रहे हैं, वो एक्चुअली हमें खाए जा रहा है, वो एक्चुअली हमें ग्रो होने से रोक रहा है। एज वी सॉ लास्ट टाइम, थॉट्स आर नथिंग बट just a dustbin of the society, like a mega dustbin. But because हम इतने भूखे हैं, हम वही कचरे से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एज ऑफ 3 4 समथिंग कुछ हुआ हमारे साथ और हमने कुछ ख्याली पुलाव बना के उसको प्रोटेक्ट करना सीखा। और अभी भी हम वही सेम चीजें करे जा रहे हैं। So literally, a 3 year old, a 5 year old is running our life together still. And that's why life is not working. Life is not working. So simply जब हम realize करें thoughts are not for us, that is actually something that is stopping us from experiencing the life in its fullness. You know.
when we stop doubting life and start trusting कि ये पावर मेरे साथ है, ये पावर हर दम मेरे लिए है, I just have to let go. इसीलिए योगा बोलो, मेडिटेशन बोलो, मंत्रा बोलो, all they are trying to do is ये बंद करो, इसको इसको पॉज लगाओ, this is leading you in circles. And because our thoughts and feelings are creating reality. मैं लास्ट 25 साल से सेम चीजें सोच रही हूँ तो बाहर सेम हो रहा है. The ability to step into the unknown, in that quiet, in that shanti, where something new can happen. And we can only step into the unknown जब हमें भरोसा है जिंदगी पे, जब हमें भरोसा है ये पावर पे. So the only question is, हम जिंदगी भरोसे के साथ जिएंगे या डर डर के जिएंगे, और वैसा ही हमारा एक्सपीरियंस रहेगा. यस शांति. हाय, मॉर्निंग। हाय, वेलकम, गुड मॉर्निंग. कल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कल मैं सोच रही थी कि स्मृति के साथ कहीं जाऊं, मेरी डॉटर के साथ, और मैं गई। हम लोग गए तब तो वो रेडी नहीं थी, बट जब हम लोग वहां पहुंचे, हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे, और पहले तो वो चलने के लिए रेडी नहीं थी। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद मैडम वहां से आने के लिए तैयार नहीं थी। आधा घंटा हम लोग को वेट करवाया, दर्शन किए, सब किया। उसके बाद, मम्मा अब हम लोग नेक्स्ट टाइम कब आएंगे? आई वाज सो हैप्पी के वी आर स्टिल हैप्पी के जो नहीं सोचा था वो मिल गया। अभी भी वही है कि जो मैंने सोचा था उसके लिए वो होना शुरू हो गया, वो पाथ स्टार्ट हो गया उसके लिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है. Lovely to begin the day with these sharings. Thank you, Shanti. Thank you for sharing and allowing the power in our lives. We just have to get out of the way. The power is there. Finally, we are learning how to get out of the way. So, yes, inviting us to be on this journey, to allow it to work, to be in faith, because power has got our back. Only question is, हम उस पे भरोसा कर रहे हैं, उसको वो दे रहे हैं power to, bring us back to it कि नहीं. So, yes, Kanchu. Okay. When you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. अभी सब लोग start reading with Kanchu. We are going to focus more on reading. So जब भी पढ़ा जा रहा है, please be fully present with it. You can read out loud also on mute. Yeah. One young woman began by choosing to attract a specific flower, a white calla lily. She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt having that calla lily. 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner, and there, in the centerpiece of the table, was a bouquet of white calla lilies, the very flower and the color she had imagined. She was excited to see the lilies, but she didn't say anything to her friend about her imagined flower. As she was walking out the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white calla lily from the vase and put it in her hand. So, again, author is inviting us कि ये creation process simple है. चलो अगर तुम वो जी रहे हो हर वक्त, पर अभी भी भरोसा नहीं है, तो चलो let's start by attracting something unusual. So we can do that today. We can think of something that will be unusual and give it love, give it that presence, give it that space in our heart. And we just let universe do its work. हमारा काम है सिर्फ imagine करना और feel करना, उसको प्यार देना. Rest will be taken care of. And here there's an example of one young woman who loves a certain kind of a lily. And she was just imagining and holding that flower in her heart. And before she know it, she ends up going on a dinner, और वहां पे उसको वो फ्लावर्स दिखे. उसने फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं बोला, बट जाते जाते कोई जन उनके हाथ में वो फ्लावर थमा गया. तो यूनिवर्स भी वैसे ही हमारे हाथ में चीजें थमाए जाता है. ओनली थिंग इज, आर वी ओपन टू इट, आर वी एक्नॉलेजिंग ऑफ इट. सो यस, इनविटेशन इज देयर. कुछ अट्रैक्ट करें. आज कुछ सोचते हैं जो हम इजीली प्यार दे पाए, एंड लेट्स सी हाउ एंड व्हेन वी अलाउ इट टू कम टू आवर लाइव्स. यस. Imagination
is the beginning of creation. You imagine what you desire, you will what you imagine, and at last you create what you will. By John Bradshaw. तो दोस्तों ये जिंदगी सच नहीं है, ये हमारे इमेजिनेशन का खेल है, एटलीस्ट जो हम फिलहाल खेल रहे हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग एटलीस्ट इज, हम मूवी बना रहे तो ऐसी तो बनाए जो मजा आए. Like I read this quote somewhere that we are the director and we end up making horror shows out of our life and then we get scared, but हम ही तो बना रहे. So yes, हर चीज imagination का खेल है. हम just we are learning के how to make this imagination work for us. Faith can give us the tools to do that. So बस ये imagination हमारी जिंदगी ऐसे बनाए कि एटलीस्ट जीने का मजा है, हर पल हम enjoy कर सके. तो हर चीज पहले यहाँ क्रिएट होती है. इट ऑल स्टार्ट्स इन योर बीइंग फर्स्ट, देन वी स्टार्ट एक्शंस टू डू दैट एंड देन वी विल हैव दैट. पहले इधर और फिर इधर दिखती है. सो मिरर में भी रिफ्लेक्शन के लिए ये जरूरी है ना. तो एवरीथिंग का सीड हैपेंस हियर एंड फिर हमें बाहर जो है वो फ्रूट है. सो इमेजिनेशन से ही सृजन की शुरुआत है. सो इमेजिन व्हाट यू डिजायर एंड विल व्हाट यू इमेजिन. जो डिजायर चाहिए उसको इमेजिन करो और उसके साथ रहो, उसमें वो विल डालो, और सूनर और लेटर यू विल सी वो चीज हमारे दृश्य जगत में, हमारे बाहर के जगत में, विजिबल वर्ल्ड में भी आ जाएगी. तो हर चीज की शुरुआत यहाँ है. लेट्स स्टार्ट जस्ट क्रिएटिंग व्हाट वी वांट. दैट इज द ओनली इनविटेशन. या योर Give it, receive it. Remember that the law of attraction says, whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly and you will receive back an exact copy. तो जो चाहिए वो दो, जो चाहिए वो दो, जो चाहिए वो दो. गिव इट टू रिसीव इट. तो हमने अगेन घड़ी घड़ी देखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही देगा जो तुम हो. इट्स लाइक अ जेरोक्स मशीन. जेरोक्स मशीन कुछ भी नया नहीं बनाएगा. जो भी आप यहाँ डालोगे उसी का जेरोक्स आएगा. तो जो भी हम यहाँ फील करेंगे, जो भी हम यहाँ है, भाव में है कि अभाव में है, वो यूनिवर्स वही 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 चीजें बाहर दिखाता जाएगा, देखता जाएगा, देता जाएगा. उसके अलावा हम कुछ और एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. सो रिमेंबर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज वट एवर, जो भी हम दे रहे हैं हम रिसीव करेंगे. हम गुस्सा दे रहे हैं और हमें लगा प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा. हम लाइफ से डाउट दे रहे हैं और लाइफ हमें फेथ देगी, ऐसा नहीं मिलेगा. जो भी चाहिए वो पहले यहाँ से क्रिएट करना है, बिकॉज वो देगी तो भी हम उसको ले नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा फिल्टर जो है वो चीज को, वो फिल्टर से कुछ भी आए तो वो फिल्टर ही बना देगा. लाइफ अगर फेथ गिविंग चीज दे रही है पर मेरा फिल्टर डाउट का है, देन आई विल ओनली सी इट एज डाउट. तो लाइफ को आप एको समझो, एक बूमरैंग समझो, कॉपिंग मशीन समझो, मिरर समझो. वही है, जो तुम हो वो ही बाहर है. तो बाहर बदलने के लिए बस खुद को बदलना है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक अ कॉपिंग मशीन. जो हम देंगे वही एग्जैक्ट चीज रिप्रोड्यूस होगी. यस. A few years ago, I was in Paris for my work and I was walking down a street when a woman rushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen, intricately detailed in a Parisian style. My reaction was love. What a beautiful skirt. A few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U turn at an intersection. As I looked
at a store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the streets of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me they had received only one skirt from Europe in that style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price. And the store attendant told me they had not ordered the skirt and that it had just appeared in their order accidentally. The only thing I had done to bring that skirt to me was to love it. And from Paris to a suburban street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered to me. That is the magnetic power of love. That is love's law of attraction in operation. Yes. So she just demonstrated again. She did it naturally. She's just passing by and किसी का स्कर्ट देखा और उसको बस प्यार दिया कि वाओ सो सुंदर, you know. And वो पेरिस में था. Now she's back in Australia. A U-turn जहाँ पे कोई और illegal U-turn कर रहा है, for which she had to just stop by on the side. And I think so many of us have seen with us, with people around us, that treat पे कोई rules follow नहीं करता. It might just naturally invoke that anger, that gussa, that अरे इसने ऐसे किया, अरे overtake, अरे इधर के लोग, you know. But what she did here was she was just calm, you know. She was just present. तो उसने उन्होंने जब वो साइड में भी लगाया, like because she was present and not consumed in the below the line emotion, she could see the opportunity in that blessing. Because हर चीज अगर हम देखने लगे हमारे अच्छे के लिए हो रही है, अगर हम लाइफ के साथ भरोसे में है, तो हमें दिखने लगेगी एवरीथिंग इज हैपनिंग इन आवर फेवर ऑल द टाइम. तो जो हमें बाहर इलीगल यू टर्न लग रहा है, बट वो भी मेरे फेवर में है, वो एक जब जहन में आ जाए हमारे लिए, तो वी आर ओपन टू अच्छा इधर क्या ब्लेसिंग है. So she had to park on the side and immediately she looked up and on the store window she saw the skirt जो उन्होंने पेरिस में कहीं देखा था. And on inquiry she finds out yes that skirt is available and इन लोग ने तो ऑर्डर भी नहीं किया था, but universe will work in its mysterious ways to bring it to us. I remember जब मैं last time ये चैप्टर कर रही थी, तभी मैं कुछ टाइम से कुछ लिनन कॉर्डसेट्स के बारे में ऐसे ही बोल रही थी. हाँ ये बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं. And एक बार अगेन विदाउट मच प्लानिंग आई एंड अप वॉकिंग इनटू अ स्टोर एंड आई एम नॉट अ शॉपर, बट थोड़े रेजिस्टेंसेस कम हो रहे हैं तो थिंग्स वर ओपनिंग अप. एंड तभी शॉपिंग करने का प्लान नहीं था, तो बहुत पैसे लेके नहीं गई थी, बट आई एंड अप एंटरिंग अ शॉप एंड दैट शॉप रन्स डिस्काउंट्स जस्ट वंस अ ईयर. उसके अलावा वहां पे डिस्काउंट्स ही नहीं होते. बट देयर विदाउट डिस्काउंट्स आई एंडेड अप गेटिंग 3 लिनन कॉट सेट्स एट 50% ऑफ. लाइक ये हमारे डिस्काउंट्स में बचे थे और ये 3 बचे हैं. आई एम लाइक ओ हाँ अच्छे हैं. दिस हैपेंड अराउंड दिस टाइम. इट लिटरली गेव मी गूज बम्स एंड तभी आई वाज जस्ट इट्स वेरी वियर्ड बट आई विल से इट कि मैं तभी कैलाश 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 कुछ चल रहा था. कुछ फ्रेंड्स से बात हो रही थी और हमारे ग्रुप का नाम भी कैलाश है मेरे दिमाग में भी. And the store attendant, literally this happened in that, and store attendant ka naam was Kailash. I know it's stupid, but that time it literally gave me goosebumps. I'm like, oh my God. Like, so जब हम ये सब देखने लगेंगे ना, the synchronicities will blow our minds up. And why once in a while we are in flow and once in a while we are not. वो flow तो always on है. It can't afford to drop it. नहीं तो everything will collapse. The only question is, are we aligned with it or not? Are we trusting with it or not? Are we one with it or not? So yes, against all odds, just by simply being present, she attracted that skirt in her life, in a different desh, in an unexpected store, against all odds. And only thing she had done to bring that skirt to her was she gave it love. और वो love इसलिए नहीं दिया कि ये मेरे को मिलेगा 50% पे. No, simply for the love of it. So when we start just giving love for things we want, we will see life will just work wonderfully in every area. So yes, that's how she got that. So the magnetic power of love, that is the love's law of attraction in operation.
इसीलिए लव को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सेम है, सेम है, सेम है बोला गया है। यस कंचू, इमेजिनेशन। Imagination. This world is but a canvas to our imaginations. When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. When you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you're giving and that is what you will receive. If you can imagine it and feel it, then you can receive it. But what you're imagining must come from love. Whatever you're imagining must not harm another person. Imagining something that brings harm to another person comes not from love, but from a lack of love. And with certainty, any negativity, even imagined, will turn back with an equal ferocity on the person who sent it. Whatever you give, you receive back. But I want to tell you something fantastic about the force of love and your imagination. The highest and the best thing you think is possible is nothing compared to what the force of love can give to you. Love has no limits. If you want to be full of vitality and happiness, with an incredible zest for life, the force of love can give you health and happiness at levels far beyond what you have seen. I am telling you this so that you can start to break the boundaries of your imagination and stop putting limits on your life. Push your imagination to the limits and imagine the best and the highest that you possibly can of whatever it is that you want. यस, तो पुश आवर इमेजिनेशन टू द लिमिट्स, मतलब बिकॉज जो भी हम सोच सकते हैं वो यूनिवर्स लेके आएगा, जो हम नहीं सोच सकते वो भी यूनिवर्स लेके आएगा। तो उसकी कैपेसिटी पे तो कोई डाउट ही नहीं है। ओनली क्वेश्चन इज, आर वी ट्रस्टिंग अस, आर वी फीलिंग डिजर्विंग इनफ, आर वी अलाउइंग आवरसेल्व्स टू ब्रिंग दैट ऑल इन आवर लाइफ। हमने उसके लिए दरवाजे खोले, बिकॉज वो चीज तो चाह ही नहीं है हमारी जिंदगी में आना, हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, वही सवाल है। सो um, so when we imagine anything positive we want, we are harnessing the force of love. Because जब हम, when I'm being loving, positive again आ रहा है, तो हम वो love की frequency पे naturally tap कर रहे हैं। तो what we are saying is we are being open to it to come to us, you know. So हर positive चीज में हम naturally love feel करने लगते हैं, और जो हम feel करते हैं, what we are being is what we are giving, and that is what will come back more and more, you know. So that's why it is important to start, for manifestation bolo, for living a good life bolo, to feel loving first, to feel happy first, to feel grateful first, to feel satisfied first. वो लेंस पहले अपने अंदर अपने बीइंग में कल्टिवेट करना पड़ेगा। एंड अगर हम, इफ वी कैन इमेजिन इट एंड फील इट, यू कैन रिसीव इट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम इमेजिन करें और वो हमारे पास आए नहीं। हमने अगर हमारे इमेजिनेशन पे आई, थॉट इज नॉट अ न्यू क्रिएशन, इट इज जस्ट टैपिंग इनटू सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। तो अगर वो हमारे इमेजिनेशन पे आई, मतलब वो ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज, इफ आई स्टे ऑन दैट फ्रीक्वेंसी लॉन्ग इनफ, आई विल बी एबल टू। मैं अगर मुंबई से गोवा जा रही हूँ, जो टाइम लगेगा वो रास्ते पे जाने के लिए, वो टाइम लगेगा 6 घंटे 8 घंटे लगेंगे। अगर इफ आई एम टेकिंग द स्ट्रेट रोड, अगर मैं, मेरे को हर गली नुक्कड़ कोना किनारा मिल रहा है और मैं हर गली नुक्कड़ कोने से, तो शायद 6 6 घंटे नहीं तो 60 घंटे में पहुंचूंगी, शायद 6 महीने में पहुंचूंगी। तो लव विल ब्रिंग अस टू इट नो मैटर व्हाट। हम जितने डिटोर्स ले वो हमारे ऊपर है, यू नो। पर अगर हमने स्ट्रेट रास्ता पकड़ लिया, वी विल गेट देयर फास्ट, फास्ट इनफ। बट यस, वो रास्ता, वो फ्रीक्वेंसी पे इनफ टाइम देना पड़ेगा। तो जो हम चाहते हैं वो अवेलेबल है। एंड दूसरी चीज, जो हम चाहते हैं वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, यू नो। एंड लाइक, नहीं नहीं हम तो लविंग है, हम हार्म नहीं करते। बट ऑल्सो व्हेन वी आर गिविंग एंगर, व्हेन वी आर गिविंग जजमेंट, व्हेन वी आर गिविंग डिस्ट्रस्ट, व्हेन वी आर गिविंग लाइक यू नो ब्लेम, क्रिटिसिज्म, इट इज नोइंगली अननोइंगली अ लिटिल हार्म। इट्स नेचुरल, सो इट विल हैपन। उसको उसको बड़ा नहीं बनाना है, बट उसको कैच करना है। वी कैन से, हाउ डू आई ब्रिंग लाइट हियर, वी कैन से, हाउ डू आई ब्रिंग मोर, like you know, faith here, and that thing will start shifting. So imagine something that brings harm to another person not comes from love but a lack of love, you know। वो एरिया में भी लव चाहिए बट है नहीं, तो कुछ और कुछ और कुछ और करके लैक ऑफ लव मल्टीप्लाई हो रहा है।
So simply lack of love, the andhera is an invitation to bring light in. And with certainty, any negativity, even imagined, will turn back to equal ferocity on the person. जो हमने देखा कि कोल अगर हम किसी और को मारने जाए पर हाथ तो हमारा ही जलाता है. तो नेगेटिविटी जो हम लाइफ की तरफ फेंक रहे हैं या किसी और की तरफ अननोइंगली वो हमारा प्रोग्रामिंग फेंक रहा है, वो डिस्ट्रक्ट तो हमें ही कर रहा है. हमारे लाइफ में डिसीज इज व्हाट डिस ईज ला रहा है. व्हेन वी आर अगेंस्ट द फ्लॉ, जब हम हमारे पार्टनर के साथ फाइट कर रहे हैं, एंड दिस टाइम आई एम मीनिंग द पार्टनर इज वी आर को क्रिएटर्स, सो वी आर को क्रिएटिंग विथ पावर, राइट. तो जब हम ये पावर के साथ फाइट कर रहे हैं, इट विल ब्रिंग डिसीज. Versus when we are one with it, when we are trusting it, it will open all doors for us. So whatever we give, we receive back. And what she is saying is something beautiful about this force of imagination is जो हमारे लिए हाईएस्ट और बेस्ट है, जो हमारे लिए मोस्ट इनक्रेडिबल है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा है, 4 घर 10 गाड़ी सक्सेस या जो भी समझो, जो भी, वो यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है. वो यूनिवर्स के लिए मतलब तुच्छे का भी तुच्छा है. सो हमारे लिए बड़े से बड़ी चीज इज नथिंग फॉर द यूनिवर्स. सो व्हाट दे आर सेइंग इज लव हैज नो लिमिट्स, नो लिमिट्स. कुछ भी सोच भी नहीं सकते हो वो पॉसिबल है. तो इमेजिनेशन को हम कैसे वाइल्ड छोड़े, इमेजिनेशन को हम कैसे वी लेट इट लूज, सो न्यू थिंग्स, सो मोर ब्यूटिफुल थिंग्स कैन कम इन. तो अगर हमें फुल ऑफ वाइटैलिटी, हैप्पीनेस, जेस्ट फॉर लाइफ चाहिए, फोर्स ऑफ लव वो लेवल का लव बोलो, हैप्पीनेस बोलो, हेल्थ बोलो, पैसा बोलो, रिश्ते बोलो, हर चीज हमारे पैरों पे आके ला देगा. सो इट्स इनवाइटिंग अस टू ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ आवर इमेजिनेशन. एंड हमारी लाइफ पे जो लिमिट्स हमने रखी है, मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे से ये नहीं होगा, वो सब को छोड़ो. बिकॉज हमारे बिलीव्स ही हमें अटकाए रख रहे हैं. वी हैव आवर बैक, यूनिवर्स हैज आवर बैक. प्लीज खुद को छोटा बनाना छोड़ देते हैं. खुद को रोज, खुद के वुंड्स को रोज खरोचना छोड़ देते हैं. लेट आवर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, let's push it to the limits we can't even imagine, and we will see the universe will not stop surprising us. So I think this quote is most important quote, okay? The world is but a canvas to our imagination. ये सृष्टि कुछ भी नहीं है, वो एक कैनवस है. यहाँ पे कितनों ने पेंटिंग की है, राइट? सो कैनवस, यस, वो कैनवस में ड्राइंग्स नहीं आते, कैनवस प्लेन है. अब हम उसमें क्या भरेंगे वो हमारे साथ होगा, वो हमें एक्सपीरियंस होगा. तो ये वर्ल्ड, ये सृष्टि, ये दुनिया इज दैट कैनवस. इट्स प्लेन, इट्स न्यूट्रल. नाउ डिपेंडिंग ऑन हु वी आर, वी विल फिल दैट इन. बट इसका एक और थिंग है दैट समटाइम्स जब हम एक स्टोरी को 20 साल 40 साल खींच रहे हैं, अगर तुम बहुत सुंदर पेंटर हो, ओके, फॉरगेट फॉरगेट एनीथिंग, अगर तुम बहुत सुंदर पेंटर हो पर तुम एक ही कैनवस पे 50 पेंटिंग बनाओगे, it will be a mess. It will be a mess no matter who is painting, you know. So हम यही अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हैं. मैं 2 साल का था तब ऐसा था, मैं 6 साल का था तब ऐसा था, मैं 16 साल की थी तब ऐसा था, मैं 25 साल की हुई. हम एक कैनवस को छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे, यू नो. एंड उसी पे कुछ 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 बनाए जा रहे हैं, और हमें जो दिख रहा है जस्ट मोर खिचड़ी 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 खिचड़ी. व्हाट लाइफ इज गिविंग, मैं तुम्हें हर मोमेंट नया कैनवस दे रहा हूँ, बट तुम्हारी फ्री विल के सामने मैं झुक रहा हूँ. हमारी फ्री विल है इन दैट ईच मोमेंट. आर वी टेकिंग अ न्यू कैनवस और नॉट? आर वी टेकिंग दैट फ्रेश स्लेट और नॉट? कि हमें बस पुरानी टेप ही बजानी है. तुम एक सड़ा फटा गाना लेके कहीं भी चले जाओ, वो फटा गाना ही चलेगा, बिकॉज वो तुम्हारे इधर चल रहा है, उसको बंद करना है, यू नो. दैट्स व्हाई द पास्ट कीप्स रिपीटिंग, इट डजंट स्टॉप. Why, they say that we keep repeating the first 5 years of experiences no matter where we go, because it is safe. Why is it safe? Not it's pleasant, but at least हमने उसके साथ डील करना सीख लिया है with our thoughts and emotions and resistance and rebellion. The ability to step into the unknown, the ability to step into जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, उसके लिए ये टेप को बंद करना पड़ेगा, उसके लिए जिंदगी को ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नए के साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी. To being in that frequency of unknown with comfort, with ease, with faith, only then something new can happen. So ये कैनवस है, ये सृष्टि हर सेकंड हमें नया कैनवस दे रही है.
पर हमारे अटैचमेंट्स है कि हम वो पुराने 30 साल 50 साल वाले कैनवस पे रोज नया ड्राइंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा है, कैसे होगा, और अच्छा बनाया तो भी नहीं दिखेगा. Are we taking each moment as a new canvas, as a fresh canvas, and now have the chance to, अरे मैंने तभी 4 साल में ये ड्रॉ किया था यार, नहीं मैंने 15 साल, अरे छोड़ो. हर मोमेंट अभी क्या ड्रॉ करना है बताओ. कुछ भी पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है. पुराना छोड़ना पड़ेगा, ये मोमेंट को लेना पड़ेगा. If we are willing, the world is at our feet. Yesterday I actually used chat gpt to make like a picture के मैं हूँ, मैंने अपना एक फोटो दिया chat gpt को, and I'm like, chat gpt, just make a image where I am one with my partner, like, universe has my back, like universe is holding me in its arms, and I am just surrendering to the universe, so देखो अभी हमारी शादी कैसी होगी will depend on how we are with our partner. अगर हम रोज उसके साथ झगड़ रहे हैं, अगर हम रोज उसके साथ लड़ रहे हैं, अगर रोज मैं उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो शादी में कहीं भी जाएंगे मजा नहीं आएगा. Versus if I am loving to my partner, if I am happy and excited with my partner, even not doing anything, having a simple meal together will be fun. So same, हमारे शादी के पार्टनर्स या बच्चों से तो हम फिजिकल दूरियां बना सकते हैं, हम उनको ब्लॉक आउट कर सकते हैं. बट ये जो यूनिवर्स, जो हमारा को क्रिएटर है, वो पार्टनर है, वो कहीं भी जाओ, लाइफ एंड डेथ, वो छूटेगा नहीं. तो या हम उसको जिंदगी भर निकाल दे, तू ऐसा है, लाइफ मेरे साथ सही नहीं चल रही है, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है उसमें, या उसके साथ दोस्ती करे, उसके साथ बोले आई एम सॉरी, मैं आई कुडंट सी यू, आई नो यू ऑलवेज हैड माय बैक, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग मी टू यू, एंड नाउ आई एम वन विथ यू. तो जो सफर होगा, तो जो मजा होगा, तो फिर कुछ भी करेंगे, लव आएगा, सक्सेस आएगा, हैप्पीनेस आएगी, पैसा आएगा, उसको मजा ले पाएंगे, उसमें मजा ले पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे. So, yes, the question is, are we using the presents for us? Are we one with the force of love, or are we against it? So, yes, Kensho, Yeah. difference between someone who is struggling. The difference between someone who's struggling and someone who has a fabulous life comes down to one thing: love. Those who have a great life imagine what they love and want, and they feel the love of what they are imagining more than other people. People who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they are imagining. It's such a simple thing, but it creates vast differences in people's lives, and you can see the difference everywhere you look. The secret of mastermind is found wholly in the use of imagination. So, yes, हम struggle कर रहे हैं because हम वहाँ पे love नहीं दे रहे हैं, और हम लाइफ से फाइट कर रहे हैं. हमें लग रहा है लाइफ से ज्यादा हमें पता है हमारे लिए क्या सही है. गीता का सार इज इन प्रोबेबली फ्यू लाइंस. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, एंड द लास्ट लाइन इज परिवर्तन ही संसार का नियम है. So many times we are going against it. अरे ये ठीक नहीं हुआ, अरे ये अच्छा नहीं हुआ, अरे ये ऐसा होना चाहिए था, अरे आगे क्या होगा, अरे आगे क्या होगा, अरे ये कब बदल, अरे ये नहीं जाना चाहिए, अरे ये नहीं जाना चाहिए, अरे इससे कब निकलूंगी. नहीं. इफ वी आर इन एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, एंड वी बिकम लूज. अच्छा, अच्छी चीजें भी चल रही है तो भी दिस टू शैल पास, एंड नहीं चल रही तो भी दिस टू शैल पास, सो देन अ बैलेंस विल कम. जब हम ओशन में है, वी कैन नॉट कंट्रोल द वेव्स, बट अगर एक बैलेंस आ गया, एक ठहराव आ गया, एक एक्सेप्टेंस आ गया, then we can learn to ride the waves, but then we can learn to surf and enjoy the waves. So with trust, that is possibility, and then to let our imagination run wild, we will see दुनिया की हर चीज is possible for us. So this is the secret to the mastermind. It is in the use of imagination in the right way, in the right direction for us. ये मूवी हम बना रहे हैं, और हम एक्चुअली ब्लैंक कैनवस है, हम लाइफ के साथ एक है, हम वी आर वन विथ लाइफ, वी आर ऑलरेडी दैट ब्लैंक कैनवस दैट इज जस्ट परफेक्ट. हम वो जो स्टोरीज है, वो जो थॉट्स है, उसको हमने खुद को समझ लिया है, एंड दैट इज वेयर द रॉन्ग एसोसिएशन और रॉन्ग दिस थिंग इज. हम जो वो उस पे जो ड्राइंग है, जो 20 साल की ड्राइंग है, हम वो नहीं है.
हम वो ब्लैंक कैनवस है, और हर मोमेंट पे हम वो ब्लैंक कैनवस है। नो मैटर हमारे साथ कुछ भी होता है, वो कैनवस हर सेकंड बदल रहा है। लाइक वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, मूवी पे एक ही थिएटर पे 10,000 कैरेक्टर्स दिखते हैं, बट वो स्क्रीन इज अनटच्ड। वी आर दैट स्क्रीन। हम पे मूवी चल रही है, हमने खुद को मूवी समझ लिया, हमने खुद को एक्टर डायरेक्टर समझ लिया, बट हम एक्चुअली वो ब्लैंक स्क्रीन है जिसपे मूवी आके चली जाती है, बट इट डजेंट टच अस। बट जब मैंने समझ लिया कि अरे मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, इट विल कॉज अस पेन, क्योंकि वो हम नहीं है। लाइफ इज टेलिंग अस तू वो नहीं है। यू नो when something aligns, it will not bring pain. When it is pain, it is just saying कि यहाँ कुछ ऑफ alignment जा रहा है, come back to alignment. So thank pain because it is reminding us that something off alignment is happening. Yes, Kanshu. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, arts, technology, the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they changed the world. Your entire life is what you have imagined it to be. Everything you have or don't have, every situation and circumstance of your life is what you have imagined it to be. The problem is that many people imagine the worst. They are turning the most wonderful tool against themselves. Instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that can go wrong. And as surely as they keep imagining and feeling those things, they happen. Whatever you give, you receive. Feel and imagine the best and the highest you can in every area of your life, because the best you can imagine is a piece of cake for force of love. Yes. हमारी बड़े से बड़ी इमेजिनेशन इज अ पीस ऑफ केक फॉर द कॉज ऑफ लव। तो उसमें तो खामी नहीं है, हम में है। हमने ज्यादा डर को एनर्जी दी, हमने ज्यादा डाउट को एनर्जी दी, तो हम बस लड़े जा रहे हैं। पर वो भी हमने ही इमेजिन किया है। व्हेन आई एम फियरिंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, मेरे साथ क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा, ये ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। बट व्हाट आई एम इमेजिनिंग वो मुझे बाहर दिखेगा। मोर इफ आई एम बीइंग फेयरफुल, इवन व्हाट आई एम डूइंग, अगर मैं पैसे भी कमा रही हूँ आउट ऑफ फेयर, व्हाट इट विल ब्रिंग बैक इज द फ्रूट्स ऑफ मोर फेयर। मेरे को और बड़े बड़े बिल्स आएंगे, मेरे को और बड़ी बड़ी चीजें आएंगी जहाँ पे मेरे को और पैसे कमाने पड़ेंगे। पर अगर मैं वापस डर से कमा रही हूँ, तो और बड़े बड़े बिल्स आएंगे। सो बीइंग while doing anything is going to bring the fruits like that. पैकेजिंग अलग होगी, पर अंदर फ्रूट तो जो हम फील कर रहे हैं उसका ही होगा। अगर मैंने बच्चा पैदा किया ताकि मैं खाली फील नहीं करूं, तो अगर मैंने इफ आई एम बीइंग खाली, इफ आई एम बीइंग नॉट फुलफिल्ड, बच्चे में भी मेरे को अंदर वो एक रोज रिमाइंडर होगा कि मैं खाली हूँ, मैं खाली हूँ, मैं खाली। सो फर्स्ट टू फील फुलफिल्ड, एंड उसके बाद सक्सेस भी आई, रिश्ता भी आया, बच्चे भी आए, तो उसमें वो फुलफिलमेंट में हम वो उस चीज का मजा कर पाएंगे। तो जो भी हमारे साथ नहीं अच्छा चल रहा है, वो बिकॉज हमने वो चीज के लिए इतना डर दिया है, इतना डर दिया है, उसमें इतना डाउट और अभाव दिया है। पर वही चीज मैनिफेस्ट होगी, बिकॉज यूनिवर्स तो जेरोक्स मशीन है। सो हम काफी बार इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग द बेस्ट, वी फियर एंड इमेजिन द वर्स्ट दैट कैन हैपन, एंड वो होता है हमारे साथ। सो एज श्योरली एज दे कीप इमेजिनिंग एंड फीलिंग दोज थिंग्स, हम जो भी चीज के लिए डरते हैं, हम जो भी चीज के लिए गुस्सा होते हैं, वो ज्यादा 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 बढ़ती है। इफ आई एम ट्राइंग टू फिक्स एनीथिंग विथ एंगर, नेक्स्ट टाइम आई विल हैव 10 मोर थिंग्स टू फिक्स विथ एंगर। कुछ भी चीज यूनिवर्स सिर्फ मल्टीप्लाई करके देता है। सो let's stop, creating dis-ease in our lives and in our imagination, and let's connect with the force of love and allow all the beautiful things in our life to happen. Let's make ourselves open to all the beautiful things in life. Yeah. When my family had settled in the United States, we flew our 15-year-old dog, Cabby, to be with us. One night, not long after Cabby had arrived, he managed to get out of a small gap in the fence. Our home backs onto mountains, so it was far from an ideal situation. In the dark, we searched the streets and the trails leading up to the mountains, but our dog was nowhere to be found. As my daughter and I were searching, negative feelings of anguish began to increase.
I knew we had to stop searching and change the way we are feeling inside immediately. The negative feelings were telling us that we are imagining the worst, and we had to change the way we were feeling quickly and imagine the best. At that point, every possible outcome could still happen, and we had to choose the outcome of having Cabby safely home with us by imagining and feeling that he was home. We returned home and we pretended our dog was with us. We put food in his bowl as though he was there. We imagined hearing the bell around Cabby's neck as he walked down our hallway. We talked to him and called out his name as though he were there. My daughter went to bed imagining that her best friend of 15 years was sleeping next to her bed as he always did. Early the next morning, we discovered a notice on a tree at the foot of mountain saying that someone had found a little dog. It was Cabby. Just as we had imagined, our dog returned home safely to us. No matter what challenging situation you may find yourself in, imagine the best outcome and feel it. When you do, you will change the circumstances and you will change the situation into what you want. तो हर चीज हमारे नजरिए में है, हर चीज हमारे इमेजिनेशन में है, और वही क्रिएशन का बिगिनिंग पॉइंट। तो अगर इसको हमारे से इंस्ट्रक्शंस लेने सिखा दिए, देन कुछ भी लाइफ में पॉसिबल है। तो आई थिंक ये इन्होंने अपने डॉग के बारे में बताया दैट इन लोग यूएस शिफ्ट हुए थे और वहां पे एक अननोन जगह में माउंटेन्स में उनका कुत्ता घूम गया। एंड फर्स्ट ऑफ कोर्स द फर्स्ट रिएक्शन फॉर ऑल ऑफ अस इज इनेट, इज फियर, इज दैट ओ माय गॉड क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट द यू टर्न्स इज व्हाट दैट मैटर्स। सडनली दे रियलाइज कि उन लोग बिलो द लाइन फ्रीक्वेंसी जा रहे हैं। So it's like, how do we come to above the line? How do we touch back to faith? How do we see जो हमें चाहिए वो already हो गया है, you know? So they already started imagining कि नहीं डॉग आ गया है, नहीं बस उसका खाना रख रहे हैं, नहीं बस वो हमारे साथ सो रहा है, नहीं वो बस हमारे पास ही है। And उस हिसाब से, and of course they also did whatever they had to. It's not like बस बैठे. We take actions also, but it's with what it's with what intentions are we taking the actions, it's with what being are we taking the action. It's never in the action, it's in what, from what place these actions are happening, उस हिसाब से actions will work for us. Same चीज डर में की हुई will bring a completely different result versus same चीज प्यार में की हुई will bring completely different results. So they did everything they had to, they searched, but they searched it with that happiness, with that positive mind. And against all odds, वो कैबी उनके पास आया. I think I'm just getting present to बैना मासी की चश्मे वाली story. Like, of course, जब बोला तब तक चश्मे घूम गए, but she kept her frequency high. She did what she did. She had to be in faith. And sooner or later, कहाँ से कोई jump मारा हाथ में, इनको चश्मे दे गए, you know. And that is how universe is. अगर हमने यहाँ control, यहाँ को ये अगर हमारे से instructions ले रहा है, then we will see, no matter हमारे सामने क्या है, कुछ भी है, life will start working for us because हर चीज हमारे imagination और नजरिए में है। तो हमारी कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, अगर हमने उसमें बेस्ट आउटकम फील किया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, जब हमने वो फिल्टर लाया, वी विल नो ये हमारे लिए हो रहा है, तो इसमें भी कुछ अच्छा है। और जब मैं उस फ्रीक्वेंसी में रहूंगी, मैं वो चीज टैप करूंगी और मैं वो चीज अपने लाइफ में ले आऊंगी। यस कंट्रोल। Yeah. Whatever you can imagine exists. Creation is only the projection into form of that which already exists. Srimad Bhagavatam. Whatever you desire, you can imagine, already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. 5,000 years ago, ancient scriptures recorded that all of creation was done and complete, and that anything that could possibly created already exists. Now, 5,000 years later, quantum physics has confirmed that every single possibility of anything and everything actually exists now. The creation of the heavens and the earth and everything in them was complete. Genesis. तो जो हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे टैप करना, ये सब, सो इट्स लाइक व्हाट दे आर सेइंग इज जो भी हम सोच सकते हैं वो ऑलरेडी है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। भूमि के हर वर्जन अवेलेबल है, वेयर शी इज द हैप्पीएस्ट एंड द
like most radianist, or where she's like the most miserable and dejected and everything in between. हम सबके हर वर्जन अवेलेबल है, हर ये दुनिया के हर वर्जन अवेलेबल है, where I'm the happiest, most successful, most rich, most fulfilled, or the other way around, हर स्पेक्ट्रम. सो हमारे भागवतम में भी लिखा है दैट क्रिएशन इज ओनली द प्रोजेक्शन इनटू फॉर्म ऑफ दैट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो एक इनविजिबल रेल्म में हर पॉसिबिलिटी अवेलेबल है. नाउ हम हमारी जिंदगी में जो क्रिएट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी ने हमें टैप किया और उस पर हम इनफ टाइम रहे, तो धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी हमारे दृश्य जगत में आने लगेगी. फिर वो हमें एक्सपीरियंस होने लगेगी. पर हमारी हर पॉसिबिलिटी ये क्रिएशन में एज अ दिस थिंग एग्जिस्ट है. तो हमें कुछ थॉट भी आता है, वो कुछ नया थॉट नहीं है, भले वो प्लेन बनाने का भी था आज से कुछ साल पहले, कुछ 100 years बैक, या कुछ भी था, वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी. किसी ने बस वो फ्रीक्वेंसी को पकड़े रखा, तो उसने वो रियलिटी में टैप किया और वो दृश्य जगत में लाया. अगर हमें भी थॉट आ रहा है कि वाह मैं शायद ये देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ, मीन्स वो पॉसिबिलिटी अवेलेबल है. नाउ द नहीं बनूंगी कैंचू, डोंट वरी. सो You टू have मच my वर्क, टू मच वर्क. तो वो पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, वो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी है. बस वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ के वो मुझे वहां तक पहुंचा देगी इफ आई रियली वांट इट. और वो जब हाउ कैन आई बी देयर व्हेन वो मेरी एक दिल से निकली हुई फ्रीक्वेंसी हो. मेरे को किसी ने बोला अरे प्राइम मिनिस्टर बन के मजा आता है, और आई एम लाइक मैंने उसका बोरो किया, देन आई वोंट हैव इनफ लव टू लास्ट ऑन दैट फ्रीक्वेंसी. दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है जो नेचुरली आता है और जो नेचुरली वो लव इन्वोक करता है, उसको पकड़े. वी विल सी लाइफ विल वर्क वंडरफुली. बिकॉज अगर तुम्हारे सोच में आया ना, तो वो पॉसिबल है, वो ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर हमने सोच पाए ना कि मैं दुनिया की बेस्ट फैशन डिजाइनर हूँ, वो अवेलेबल है. अब तुम उस रास्ते पे कितना दूर जाओगे, इस तुम उस रास्ते को कितना पकड़ पाए हो, वो लेन में कितना रह पाए हो, वो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा. अगर तुमने वो लेन छोड़ी, अगर तुम्हें जाना कश्मीर है पर तुम कन्याकुमारी की तरफ जा रहे हो, द फोर्स ऑफ लव विल रीरूट यू टू कश्मीर, पर टाइम ज्यादा लगेगा, शायद कुछ और जिंदगियां भी लग जाए. बट तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा. तुमने अगर स्ट्रेट रास्ता पकड़ा तो स्ट्रेट मिलेगा, नहीं तो डिटोर से मिलेगा, पर मिलेगा जरूर. जो भी हम डिजायर कर सकते हैं वो ऑलरेडी है. क्रिएशन इज कंप्लीट. जो भी चाहिए वो पॉसिबल है. कुछ डजेंट मैटर क्या है, बिलियनियर हो, ट्रिलियनियर हो, ये हो, वो पॉसिबल है. अगर थॉट आया तो वो कहीं तो है, वो रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है. हमने उसमें टैप किया कि नहीं किया, वो सवाल है. 5,000 years ago, ancient scriptures recorded that all the creation was done and complete. Now, there are so many people who have predicted World War hoga, aisa hoga, वैसा होगा. Like, I remember probably 2 years back, somebody told me that, you will be somebody who will have videos on YouTube. Like, मैं तभी मेरा tarot का phase था, तो somebody did tarot card for me, and they told me this, and I'm like, possible ही नहीं है. Like just yesterday I was talking to Kanchu and she's like, तू video calls पे भी नहीं आती है यार. Like I'm so averse to cameras, I don't even come on video calls. But ये reality हमेशा exist कर रही थी. ये reality 2 साल पहले भी exist कर रही थी. मैंने उसमें tap नहीं किया. But किसी और को वो चीज 2 साल पहले भी दिख गई. So it is all available right here. मैं आज there's this book of नीम करोली बाबा, आई थिंक कल मेरे सामने आई, सो आई जस्ट ओपन समथिंग, और आज मैंने उसका एक छोटा पैरा पढ़ा. सो व्हाट इट सेड वाज लाइक, there's this ड्यूरिंग पार्टीशन बहुत सारे लोग नीम करोली बाबा के वहां पे आते थे, एंड देयर वाज दिस वन लेडी हु इज क्रिबिंग कि अरे हमें पाकिस्तान से निकाल दिया गया, लाहौर से निकाल दिया गया, क्या हो गया. एंड बाबा जी से, मुझे वहां पे कोई संत ने 6 महीने पहले बोला था ना ये होगा. तो मे बी फॉर देम वो चीज अरे ओवरनाइट हुआ, बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द क्रिएशन. देर आर सर्टेन थिंग्स दैट दोज पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट. हाउ वी एक्सपीरियंस इट वो हमारे हाथ में. हम कौन सी फ्रीक्वेंसी को पकड़े, कौन सी पॉसिबिलिटी को पकड़े, वो हमारे हाथ में, और वो हमारा एक्सपीरियंस रहेगा. So the best of best and the worst of worst is available and possible right here. हम जिस पे टैप करेंगे वो हम एक्सपीरियंस करेंगे. नाउ 5,000 years later, quantum physics have confirmed every single possibility of anything and everything exists now already. मेरे तो यूट्यूब रील्स पे और इंस्टा रील्स पे यही आता है, क्वांटम जंपिंग, क्वांटम शिफ्ट, ये वो. व्हाट दे आर सेइंग इज
बस वो सब पॉसिबल है, ऑलरेडी हो गया है। ऑलरेडी अ फैशन डिजाइनर मासी इज देयर हु इज डूइंग वंडर्स इन दैट इंडस्ट्री। बस हम वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं आए, और इसीलिए हम वो रास्ते तक नहीं पहुंचे। द क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ एंड एवरीथिंग इन देम वाज कंप्लीट। हमारी जिंदगी नहीं यार, हेवन अर्थ सब 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 कंप्लीट है। इट्स नाउ वी आर जस्ट लाइक हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स मेक दिस फॉर अस, जहाँ पे हम जिंदगी के मजे ले सके, ना ही जिंदगी को सफर करें, बस वही सवाल है। सो थैंक यू ऑल, thank you, that can mark the end for today, and we will look at it more. But the now invitation is हम ये imagination के घोड़े ऐसे दौड़ाए कि हमें जो जो चाहिए लाइफ के साथ उसको हम अलाउ करें, और उसमें हम फेथ की फ्रीक्वेंसी डालें, बिकॉज ओनली फेथ विल अलाउ अस टू बी ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, एंड देन अलाउ इट टू बी देयर एंड एक्सपीरियंस इट। बिकॉज उसके ये पावर के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो उसके साथ हम एक हो जाए तो लाइफ में हर चीज विल ओपन अप फॉर अस। यस, सो द floor is ours. So those who need to leave can leave early also, and we get it. And thank you all once again for being here, for being part of this journey and making it available to all of us, and especially me. Thank you. Thank you. So yes, Masi. हाँ, तो अभी आज का जो चैप्टर है ना, तो उससे ही मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम कंप्लीट हुआ। अ, डेढ़ डेढ़ साल पहले मेरी बेटी का है ना, मोबाइल टूट गया था। इतना चल नहीं रहा था, और उसको आईफोन ही चाहिए था। तो और आईफोन उसको पूछा करके कि तेरे को कौन सा चाहिए, क्योंकि मेरे को जो मेरा फोन है ना, उससे मैं बहुत प्यार करती है। और वो भी मेरे को मेरी बहन ने गिफ्ट दिया, तो मैं इतना प्यार करती है ना कि आज भी अगर कुछ भी हुआ ना, तो मेरे को यही चाहिए, और उसमें कुछ नया। तो बेटी ने भी बोला करके कि मम्मी आईफोन चाहिए, मगर आईफोन महंगा है। मैं बोला कितना महंगा है? तो बोलता है 1.5 लाख है। मैं बोला ठीक है, 1.5 लाख का है ना, तो क्या फर्क है, ले लेंगे। तो उसने बोला करके कि मम्मी तू तो ऐसा बोल रही है करके कि 1.5 लाख मैं बोला 1.5 लाख क्या बात है रे, तुझसे मिल जाएगा। तो तू सिर्फ मेरे को बता करके कि तेरे को कौन सा चाहिए और क्या क्या चाहिए उसमें, और मेरे को लिख के दे। तो उसने सब बोला, और मैंने वही ड्रीम बनाया, सब लिखा करके कि आईफोन प्रो मैक्स 15, फिर उसका जो जीबी है 265 ऐसा कुछ जीबी है वो चाहिए, और कलर वाइट ही चाहिए। मैं बोला ठीक है, मिल जाएगा, उसमें क्या नई बात है। तो ऐसा हम लोग का चालू था। और एक दिन है ना, मेरा जो ऊपर का जो स्क्रीन लगाते हैं ना मोबाइल में ऊपर जो, वो मेरा टूट गया था। तो मैं बोला यशवी चल मेरे साथ में, ये मेरे को चेंज करने का है, मगर अच्छा डालने का है, तो मेरे को जो शॉप में ही जाने का है। तो ठीक है मम्मी। तो ऐसे ही हम लोग गए, कुछ भी हाथ में कुछ भी नहीं था हम लोग का, और हम लोग गए। तो मेरा ये स्क्रीन ठीक कराया, और उसको बोला था कि तेरे पास ये मोबाइल है, और वो भी पहचान के थे। बोलते आंटी वाइट तो नहीं है। मैं बोला कौन सा है फिर, उसमें ही कलर चेंज है। बोलते हाँ ब्लू कलर है। मैं बोला दे। तो उसमें जो डेमो पीस रखते हैं, तो उसने दिखाया, यशु को बोला करके यशु ये हाथ में ले, और वही सोच करके कि ये व्हाइट तूने जो चाहिए ना, ठीक है ये ब्लू है, मगर तूने व्हाइट ही हाथ में दिया है, और देख तेरे को फीलिंग कैसा आ रही है। तो उसने ऐसा लिया, और इस तरह से देखा, उस तरह से देखा, वही शॉप में। मैं बोला ठीक है करके कि तेरे को फीलिंग बता करके। बोलते बहुत मम्मी क्या मोबाइल है ये सब। बोलते ठीक है। वैसे हम लोग गए, और मैंने इमेजिन किया कि उसको बोला करके वाइट मोबाइल चाहिए। तो बोलते सेकंड हैंड में चाहिए कि नए में चाहिए। मैं बोला देख सेकंड हैंड में भी मिले तो अच्छा है, मगर नए में भी रहेगा ना तो चलेगा, मतलब वाइट वही मेरे को मंगा के दे। बोलते ठीक है। 1.5 मंथ हुआ, और उसका फोन आया कि आंटी एक जन बेच रहा है, और उसने 6 मंथ ही यूज किया था। तो और वो दिन संडे था, और संडे को मिस्टर घर पे रहते, और बैंक का तो मेरे को कुछ मालूम नहीं रहता है। तो संडे था और 15 मिनट ही बाकी था। मतलब 15 मिनट में अंकल आ सकते हैं? मैं बोला आ जाएंगे। वो सीधा गए, और उधर से उसको बैंक को बुलाया। सेम वही मोबाइल आईफोन ये 15 प्रो मैक्स, व्हाइट कलर का। और उसमें भी एडवांस क्या, बस 6 मंथ ही उसने यूज किया था। और उसमें भी उसने जो कवर लगाया था ना, वो भी एक 4,000 का उसने कवर लगाया, वो भी फ्री मिला। और 1.5 महीने में हाथ में मोबाइल आ गया। और जो यशवी का मोबाइल था, उसने उसने बेचने को दे दिया। फिर मैंने लिखा था मेरे को 70 में ही चाहिए। मैंने लिखा था, मैंने देर नहीं लिखा था, मेरे को उतने में ही चाहिए। और मैंने अभी तक मेरे का लिखा हुआ था
मगर अभी मैंने कट कर दिया कि वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। और 1 डेढ़ महीने में वो लड़का मेरे घर पे आया कुछ देने के लिए, कि कुछ था मैंने मंगाया था तो वो देने के लिए आया और बैठा। तो मैं बोला यार, अपना जो मोबाइल है वो जो हम लोग ने बैंक में है तो वो तो इतने में पड़ा है, वो कम में पड़ा था। और जो बेचा वो मोबाइल, वो सब मिला के तो बोलता कितना में, कितने में हुआ मेरा मोबाइल। तो क्योंकि विश्वास था इसके लिए मैंने पूछा नहीं। उसने बोला घर की आंटी 70 70,000 में। बाप रे, इतनी शॉक हो गई। और वो जो मैंने लिखा था लिस्ट में, उसको दिखा ही ना उसको, कि देख मैंने क्या लिखा है, 70,000 में मोबाइल मिला। और वाइट जो है वही जो जो पूरा पूरा देख उसने पढ़ा, उसको भी बोलता आंटी है तो हाँ मैं हुआ है ना, देख तू ही। मैंने तो इतना 2 महीने से तेरे को पूछा भी नहीं क्या ये कितने में आया। और आज तक है ना, इतना मेरे को ये लग रहा है ना, तो आज भी मैं कुछ भी चीज लेने को जाती है ना, तो जो मेरे पास है ना पहले उसको मैं भर भर के प्यार देती है। और इस तरह से मेरा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ। जो मैंने एक तो अमाउंट मांगा था उसमें आया, जो मैंने चीज मांगी थी उसमें, और जो यशवी को वाइट चाहिए था वही मिला। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम बेना मासी, मेरे को प्राइवेट जेट चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। हम हाँ, सब बच्चों बैना को मिल मासी जाएगा। ट्यूशन क्लासेस जाते हैं। तो मैं स्पेशल ट्यूशन बैना मासी आप ओपन करो, हम ज्वाइन करते हैं अभी। मैनिफेस्टेशन क्लासेस। Thank you for being open to these beautiful magics in our lives and for sharing it with us. Thank you. Shall we end with the video then? All right. So it's an invitation to let our imaginations run wild. Enjoy the song, enjoy your day, and see you all tomorrow.